गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जब कोई पेशेंट अपने वीर्य का टेस्ट कराता है और वो रिपोर्ट कराता है। यदि उसकी रिपोर्ट में कोई कमी आ जाती है, हो सकता है उसका स्पर्म काउंट लो हो गए हो सकता है उसकी मोटिलिटी लो हो सकता है स्पर्म बहुत उसकी वैल्यूज बहुत कम हो सकता है उसको इन्फेक्शंस हो, पस सेल्स बढ़ के आए। तो लोग घबरा जाते हैं कि सर मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे ठीक होगा। डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है, लगभग में 10-10 हज़ार की एक एक महीने की दवाइयाँ आपको चिपका देता है और आप उनको लेकर के खाते हैं। एक महीने में आपको कोई भी आराम नहीं मिलता, फिर दोबारा से उस डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर एक महीने की दवाइयाँ लेता है और फिर वो 1 से 2 हज़ार रुपए की दवाइयाँ फिर से दे देता है, 2 4 10 हज़ार तक की दवाइयाँ देता है पर मंथ की। अब कॉस्टली काफ़ी पड़ती हैं और आप घबरा जाते हैं। फिर वो बीमारियाँ धीरे धीरे ठीक होती हैं, बहुत सारी हो भी जाती हैं, फिर कुछ दिन बाद दोबारा से वो रिवर्स हो जाती हैं और उसके बाद में जो प्रॉब्लम पहले थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, देखने को मिलती है। इस कंडीशन में मैं पेशेंट से रिकमेंड करता हूँ कि आप मुझसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऊपर जो नंबर मिल रहा है, आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम कौन सी दवाइयाँ आपके लिए सबसे बेटर रहने वाली हैं लो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। ओके, लो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए नील है ना, तो भी आपका काम करेगी, याद रखिए, तो भी आपकी वो दवाइयाँ काम करेगी। हमें कुछ और भी दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मैं आपको दवाइयों के फ़ोटो भेजूँगा। सबसे पहला नोट कर लो, राज टैमिंग गेनर, नाम नोट करो। राज टैमिंग गेनर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लो स्पर्म काउंट को तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। याद रखिए कौन सा है, राज टैमिंग गेनर सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ओके, पहला दवाई हो गई। दूसरा आपको लेना है शहनशाही गोली। कौन सी लेनी है, शहनशाही गोली। दूसरे नंबर की हो गई, फर्स्ट नंबर की मैंने बताया क्या, राज टाइमिंग ने दूसरे नंबर की बताया, राज और शहनशाही गोली। तीसरे नंबर का एक आपको लगना है मैन मैक, मैक्स मैन के नाम से एक ड्रॉप आता है जो आपको पेनिस पर अप्लाई करना होता है, जो नसें ब्लॉक हो चुकी है उसको खोलने का काम करता है। तीन चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, और भी नोट करो। युमना चूर्ण, पतंजलि का आता है, बहुत अच्छा युमनामृत चूर्ण जिसे बोलते हैं, उसको आपको लेना है। और साथ ही साथ क्या लेना है, चंद्र प्रभा बट्टी, क्या लेनी है, चंद्र प्रभा बट्टी भी लेनी है, नोट कर लो। देखिए, वरना आप बेबी को कंसीव नहीं करा पाओगे किसी महिला को, यदि आपके लो स्पर्म काउंट है तो, याद रखिए। साथ ही साथ यदि आपकी मोटिलिटी कम है तो भी नहीं करा पाओगे। तो इसलिए बच्चे पैदा करने के लिए जो हमें मोटिलिटी की आवश्यकता होती है वो होनी चाहिए 50 मिलियन से ऊपर, और देन 33% से ऊपर मोटिलिटी चाहिए। पस सेल्स नील होना चाहिए, 0.5 तक चलेंगे, नॉर्मल माना जाता है पेशेंट को। और इसकी वैल्यूज लगभग 1.5 से 5 ml के बीज में हम एक बार में इस को डोनेट करना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है छोटी छोटी। मैंने क्या बताया, युग्मनामृत वटी या फिर चूर्ण ले सकते हो, चंद्रप्रभा वटी लेनी है, संतावटी आती है, संतावटी ध्यान रखो, संतावटी आपको लेनी है। संतावटी ayura.shop पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक एप्लीकेशन है ayura.shop, वहाँ पे जाकर के बाई भी कर सकते हो, खरीद सकते हो। या फिर आपको वहाँ नहीं मिलती तो ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है 8077575681, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, अपनी प्रॉब्लम को बताओ, मैं आपको भेजूंगा। उसके बाद में इम्यूनोग्रिड क्वाथ आता है, पतंजलि का लेना है आपको, बहुत अच्छा है। एक उसके बाद में शिलाजीत सत्व, शिलाजीत सत्व भी आपको लेना है। साथ ही साथ युग्मना चूर्ण मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको लेनी है। कुछ भस्म भी मिलाने की बात करता हूँ, अश्वगंधा चूर्ण भी आपको लेना है, छतावर चूर्ण भी लेना है, सफ़ेद मूसली भी लेने के लिए बोलता हूँ, कौच के बीज भी खाने के लिए बोलता हूँ, सफ़ेद गुज्जा भी खाने के लिए बोलता हूँ पेशेंट को। तो देखो कितनी कैसे लेनी है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँ। यदि मैं चूर्ण की बात करता हूँ तो उन चूर्ण को आधा आधा चम्मच आपको सुबह शाम लेना है, जो आपको मैंने बताए थे, जैसे कि कौच के बीज, सफ़ेद गुज्जा, सफ़ेद मूसली, छतावरी, अश्वगंधा, इनको आधा आधा चम्मच लेना है सबको, और दूध के साथ घोल करके पी जाना है। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी इसका काम कर सकते हो, जिसमें शुक्राणुओं को बढ़ाने, स्पर्म को बढ़ाने और उनकी वृद्धि और शरीर को पोषण प्रदान करने का बहुत अच्छा मार्ग है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा रहता है, और क्या है, और क्या ले सकते हो साथ में, मैंने शिलाजीत सत्व बताया, सुबह शाम एक एक बूंद शिलाजीत सत्व पानी में या फिर दूध में डाल करके ले सकते हो।
युवनाम्र चूर्ण मैंने आपको बताया, चंद्रप्रभा बट्टी, युवना चूर्ण, यवना बट्टी ले सकते हो। खाना खाने से बाद में लेनी है इसको, एक एक टैबलेट या फिर दो दो टैबलेट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इन चीज़ों को ध्यान रखनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था रास्ट टाइमिंग गेनर, शहनशाही और मैक्स मैन, इन तीनों को साथ में ऐड करना है। लगभग थोड़ी कॉस्टली दवाइयाँ पड़ती हैं, ये एक महीने की दवाइयाँ 3500 से लेकर 3800 के बीच में पड़ती हैं। इनको आपको बाई करना है। ओके, किसी मार्केट से जाकर ले सकते हो, नहीं मिलती है तो आप हमारे द्वारा भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। हम आपको डिस्काउंट के साथ में देंगे। इसकी एमआरपी लगभग में 4500-4600 पड़ती है। इसको हम डिस्काउंट के 20% डिस्काउंट या 15% डिस्काउंट के हिसाब से हम देते हैं। तो ये 3500 से लेकर बीच में 3800 के बीच में पड़ती है। इन दवाइयों को आप बाई कर सकते हो, हमारे द्वारा इसको ऑर्डर भी कर पाओगे बड़े आसानी से। ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। यदि आपने रिपोर्ट करा रखी है तो आप रिपोर्ट को भी सेंड कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।